गण गणपते नमः। आज होली का समय भी हमारे पास है, ग्रहण भी होली के दिन ही है, और जो अभी जो है इन प्लैनेट्स की स्थिति बनी हुई है हम सब के चार्ट में, उसके हिसाब से भगवान विष्णु का ही एक जो नाम है हमारे ग्रहों के हिसाब से हमारे चार्ट में, जो हमारे बर्थ चार्ट है हॉरोस्कोप में पैदा हुई इस नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित और बैलेंस करने में मदद करेगा। तो मैंने सोचा आपके साथ आज 24 भगवान विष्णु जी के नाम के उनके जो अवतार है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। पहला अवतार हमारा जो आदि स्वरूप भगवान विष्णु जी का है, इसके अंदर भगवान विष्णु जी ने ही ब्रह्मा जी को प्रेरित किया था कि वो जो है सृष्टि का निर्माण करे। अब जो दूसरा स्वरूप है वो चार सनंत कुमारों का है, सनकादि चार मुनि है जिन्होंने 24 तत्वों का निर्माण किया, उस 24 तत्वों से उन्होंने परमात्मा रूप को निकाला, जल की रचना की, उसी में ही कई सालों तक भगवान नारायण ने विश्राम किया, जिसे हम लोग बैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, क्षीर सागर के नाम से। अब जो तीसरा है स्वरूप जिसके बारे में बात करी वो है मत्स्य स्वरूप। भगवान का जो मत्स्य स्वरूप है इसमें भी हयग्रीव नाम के एक दैत्य को उन्होंने वध किया, जिससे वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छुपा दिया था। साथ में भगवान ने विष्णु जी ने भयानक प्रलय से बचाया था संसार को। अब जो चौथा स्वरूप है स्वयं नारद मुनि जी का स्वरूप है। नारद मुनि जो भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, उन्होंने कठिन तपस्या की, वो ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में से छठे पुत्र माने जाते हैं और भगवान विष्णु के भी अवतार हैं। चलिए अब अगला अवतार देखते हैं। जो अगला अवतार है भगवान विष्णु का वो है हमारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जो है नर और नारायण के नाम से दो पुत्र। इन्होंने जो है तपस्वी लेकर तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया और संसार में सुख और शांति का विस्तार किया। इसके बाद अब चलो हम आते हैं कपिल मुनि। ये जो कपिल मुनि है इनका जो एक और अवतार है, ये भी 24 अवतारों में से एक अवतार है। गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया। इन्होंने सांख्य शास्त्र यानी तत्व जो होते हैं एलिमेंट्स उसके बारे में जानकारी करी, उसके ये बहुत ही साइंटिफिक थे। इन्होंने अपना जो है बुक्स लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो कपिल मुनि बहुत ही श्रेष्ठ मुनि है, इन्हें सुख सागर में भी इसका बारे में वर्णन है। अगर कपिल मुनि के बारे में आगे बोले तो इनकी कपिल स्मृति नाम का एक धर्म शास्त्र है, और इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि ह्यूमन को कैसे ग्रोथ करनी है, किस तरह से काम करना है, और नंबर्स की जो परिभाषा है वहाँ इन्होंने दी थी। नेक्स्ट स्वरूप है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को मिलाकर भगवान दत्तात्रेय जी का है। तो भगवान दत्तात्रेय की जो मुद्रा है उसमें आकाश भूतल उनके वस्त्र हैं, और इस तरीके से भगवान दत्तात्रेय को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि इन तीनों स्वरूप के साथ भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। नेक्स्ट स्वरूप कूर्म अवतार का है। कूर्म अवतार जो है ये आप सबने समुद्र शायद मंथन की कहानी सुनी हो, क्षीर सागर के मंथन की मंदार पर्वत की कहानी सुनी। जो मंदार पर्वत थे उनके भार को वहन करने के लिए मंदराचल में रसाताल में भगवान विष्णु ने जाकर कश्यप का रूप धारण किया, बेसिकली कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर उसको जो है भार लिया, ताकि उसको राक्षस और देवता मंथन कर सकें, और मंथन के स्वरूप जो है बहुत सारी निधियां प्राप्त हुई थी। अब जो अगला स्वरूप है वो तो मोहिनी का है। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र एक ऐसा स्वरूप है जो स्त्री का अवतार है। उन्होंने ये रूप इसलिए धरा था क्योंकि उन्हें कुछ एक तो अमृत को उन्हें राक्षसों के पान से बचाना था, और साथ में इस कहानी का एक और अवतार है कि भस्मासुर का, जो कि भोलेनाथ की कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको। एक और अवतार है भगवान विष्णु का जिसे हम कहते हैं यज्ञ। आप लोगों ने यज्ञ के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यज्ञ सब खुद में भगवान विष्णु का अवतार है। तो भगवान विष्णु ने हमेशा बलिदान ही दिया है। तो वेदों के जो भाष्यकार है वो भी यही कहते हैं कि भगवान विष्णु दूसरों के भले के लिए खुद यज्ञ बन गए। भगवत गीता भी विष्णु भगवान जी को यज्ञ से ही जोड़ती है। एक और हमारा अवतार है वो पृथु। पृथु एक राजा थे, और पृथु जो थे वो ध्रुव महाराज के वंशज थे, और विष्णु अवतार भी थे जी। यही ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया था। एक्चुअली उससे पहले लोग कहीं भी बसते थे, लेकिन पृथु ही थे जिन्होंने जाकर बताया कि कौन कैसे बसेगा, और इस तरीके से उन्होंने धरती को जो है व्यवस्थित कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो अवतार है पृथु के बाद जो हमारा नेक्स्ट अवतार आता है वो है हमारा एक ऐसा अवतार जो वाराह का है। वाराह का अवतार ऐसा आता है जिसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माँ को धरती में डुबो दिया, उसके रसातल में डुबो दिया। तब भगवान विष्णु ने वाराह जी का रूप धारण करके और रसातल से जब पृथ्वी माँ को लाके वापस स्थापित किया था अपने दांतों के जरिए पृथ्वी पर, तो ये भगवान जो है वाराह का अवतार है। अगला अवतार हमारे जो है भगवान
नरसिम्हा जी का अवतार है, जो हम जानते हैं कि होलिका दहन के समय भी उसकी कहानी से जुड़ा हुआ है। सो नरसिंह भगवान ने जो है आधे नर और आधे सिंह का रूप लेकर इस हिरण्यकश्यप की जो है मृत्यु का कारण बने थे, क्योंकि वो बहुत अधिक पापी हो गया था। अगेन हिरण्यकश्यप को मारा और धर्म की स्थापना की थी। अगला अवतार पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अवतार है भगवान विष्णु जी का, हैग्रीव का अवतार है। ये भी एक राक्षस के अंत की कहानी के लिए भगवान विष्णु ने घोड़े का रूप धारण किया अपने सर पे। उसके सारे बहुत सारी कहानियां इसके पीछे, लेकिन इनका जो मेन पर्पस यही है, इन जो उद्देश्य वही इसलिए किया जाता है कि इनका पूजन इसलिए किया जाता है, संरक्षण करते हैं और सफलता की ऊंचाई, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और अपनी रोड़े, अपने जो मुश्किल है उनको हटाना चाहते हैं, तो भगवान हैग्रीव को ध्यान कीजिए। इसका नेक्स्ट अवतार भगवान वामन जी का है। वामन जी ने भी बलि की महत्वाकांक्षाओं को, राजा बलि की महत्वाकांक्षाओं को सीमित करने के लिए रूप किया था, जिसमें राक्षस राजा का, बाली के बल का, उसके अहम का विनाश करना था और संतुलन को स्थापित करना था। तो ये एक भगवान वामन जी का अवतार है विष्णु जी का। नेक्स्ट अवतार एक और है, जो कि जैन परंपरा के हिसाब से हमारे ऋषभ देव जी का अवतार है। कहते हैं भगवान विष्णु के जो अवतार थे, उन्होंने ऋग्वेद, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी इस बारे में बोलते हैं। तो ये ऐसा कहता है ऋषभ देव जी भी भगवान विष्णु जी का एक और अवतार हैं। अब जब हम एक और नेक्स्ट अवतार पे चलते हैं, धन्वंतरी अवतार। ये एक ऐसा अवतार है जो कि हमारे जो है ये देवों के चिकित्सक कहलाते हैं। इन्होंने ही आयुर्वेद की स्थापना की थी, आयुर्वेद के बारे में लिखा था। तो ये हमारे धन्वंतरी जी हैं। अगला जो हमारा अवतार हम बात करेंगे, अब हम परशुराम जी का अवतार करेंगे। कहते हैं परशुराम जी का अवतार ही धर्म की रक्षा और धर्म के नाश के लिए हुआ था, और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था धर्म की स्थापना के लिए। आज भी कहते हैं कि वो हैं, और उनका अंतिम जो है अवतार अब है कल की, जो हमारे नेक्स्ट अवतार आएंगे विष्णु भगवान जी के धर्म की स्थापना के लिए उनको शिक्षा देना है। अब एक और हम नेक्स्ट अवतार पर चलते हैं, हमारे वेद व्यास, जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा। इन्होंने बहुत सारे जो है पुराण लिखे, लेकिन इसमें वेद व्यास जी का जो मेन था, महाभारत को लिखा। उन्होंने भौतिक जीवन के अंदर उसकी क्या यूज़ नहीं है और धर्म को कैसे रखा जाए, और वेदों का विभाजन करना, और कौन समाज में क्या काम करेगा, न्याय संप्रथा कैसे बढ़ती है, उसके बारे में लिखा। ये वेद व्यास जी का भी विष्णु भगवान जी का अवतार है। एक और अवतार है हमारा हंस अवतार। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये भी आए थे धरती पे, और इन्होंने धरती पे आकर जीवन को ज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने वनों के बारे में बताया कि किस तरीके से वन हमारे देश के लिए बहुत, हमारी धरती के लिए इम्पोर्टेंट है, और अपार ज्ञान, शक्ति, शांति और संतोष को दिया था। ये हमारा हंस अवतार है विष्णु भगवान जी का। अब जो एक और अवतार की हम बात करते हैं, श्री राम जी, हम सभी जानते हैं, जिन्होंने बहुत, श्री राम जी ने भी धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए, रावण की बढ़ती हुए प्रकोप को शांत करने के लिए जो है जन्म लिया था, और धर्म का, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी, रामराज को स्थापित किया था। हमारा एक और बड़ा ही सुंदर अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, 16 कुला संपूर्ण महाअवतार इसे कहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ, और भक्तों के उद्धार और दुष्टों के लिए संहार के लिए मैं आया हूँ। ये श्री कृष्ण के भगवान जी के अवतार के बाद हम एक और अवतार की बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम बुद्ध भगवान जी का अवतार। गौतम बुद्ध कहते हैं, कुछ लोग भगवान बुद्ध कहते हैं। इसके बारे में बहुत सी ऐसे जो हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब लोग सहमत नहीं है कि विष्णु भगवान है, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ नहीं। बट स्कंद पुराण में महर्षि मार्कंडी जी ने कहा था युधिष्ठिर से, एक दशावतार में अवतार बुद्ध भगवान का भी, जो बहुत शांत होगा, वो संसार को संपूर्ण रूप मोहित कर लेगा ताकि शांति स्थापित हो सके। एक और अवतार जो अब आनेगा, जिसका हम सब वेट कर रहे हैं, वो है कलयुग में भगवान कल्कि जी का अवतार। तो इसके साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों का मैं नमन करती हूँ, और आप सबके लिए सुख और शांति की प्रार्थना करती हूँ। आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। भगवान आपको सुखी रखे।